अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम रिकॉर्ड में खुशामदीद। वीडियोस को पसंद कीजिए और शेयर कीजिए। इसका लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी व्यूअरशिप बढ़े और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। एक टॉपिक बहुत देर से चल रहा है कराची के अंदर और बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, बहुत कंटेंट हो रहा है। पता नहीं क्या क्या लोग उस पर बकबक कर रहे हैं और क्या क्या बातें हो रही है। वो है नंबर प्लेट पे अजरक। सेंसिटिव है, बहुत सीरियस बात है। सीरियस बात इसलिए कि सिंधी लोग, जो मेरे सिंधी दोस्त हैं, यानी सिंधी स्पीकिंग दोस्त हैं, सिंधी सारे ही हैं। जो लोग कराची में रहते हैं वो भी सिंधी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं वो भी सिंधी हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो भी सिंधी हैं, क्योंकि ये इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तारीख अगर आपने पढ़ी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे लोग सिंधी ही हैं, जो कि दरियाई सिंध की तहजीब कहलाती है, और सिंध की तहजीब के साथ रहने वाले सारे लोग सिंधी हैं। सिंध की सकाफत की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिंधी टोपी, मैं शिकारपुर से लेकर आता, मुझे बहुत पसंद है, और बहुत महंगी भी होती है और बहुत एवरेज प्राइस में भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत आम सी भी होती हैं। तो मैंने एक एवरेज सी खरीदी थी, क्योंकि मेरे इतना बजट नहीं था, वरना 3-3 हज़ार और 8-8, 10-10 हज़ार की भी आती है, शायद इससे महंगी भी आती है। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, मैंने पहनी भी है, और मैं जुम्मे की नमाज़ जब पढ़ने जाता हूँ तो पहन के भी जाता हूँ। तो वो बड़ी खूबसूरत है। शिकारपुर से खरीदी, ढक बाज़ार से। सिंधी टोपी आपकी बिल्कुल क्लियर कट शनाख्त है सिंध की। हालांकि कोयटा के जो पठान हैं वो भी सिंधी टोपी पहनते हैं, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में पहनते हैं, है वो सिंधी टोपी। सिंधी टोपी मैंने सराइकी लोगों को भी पहने देखा है, सराइकी बहुत लोग पहनते हैं। पंजाब में जो बलोच लोग रहते हैं, आपको हैरत हो रही है पंजाब में बलोच लोग रहते हैं। हाँ जी, वज़ीराबाद में बलोच लोग रहते हैं। सांगला हिल के पास बलोच लोग रहते हैं। मड बलोच है, एक इलाका है, वो पूरा गाँव है बलोचों का। उसके अलावा और बहुत सारी जगह बलोच रहते हैं, वो सिंधी टोपी पहनते हैं उनमें बहुत लोग। अच्छा, सिंध में बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन सिंध में बहुत लोग नहीं भी पहनते। शहरों में बहुत लोग नहीं पहनते, गांव में नॉर्मल है पहनना, और लोग पहनते हैं। क्लियर कट शनाख्त है कि जी सिंधी टोपी का मतलब है सिंध। अच्छा, अजरक का मतलब भी सिंध है। अच्छा, अब ये क्योंकि सकाफत है, और इस सकाफत की सेंसिटिविटी ये है कि इसको लोग बहुत मोहब्बत से पहनते हैं, बहुत इज़्ज़त की अलामत समझते हैं। टोपी सिंध की है, अजरक बहुत इज़्ज़त की अलामत है। और मुझे पता है, मैं जब कभी गया हूँ सिंध में, अपने दोस्तों के कहने पे, अपने दोस्तों के इनविटेशन पे, मेहड़ जैसे मैं गया हूँ, या दादू मैं गया हूँ, या और जगहों पे सिंध में हम जाते हैं, तो बड़ी इज़्ज़त से वो पेश करते हैं अजरक को। और अजरक की एक बड़ी प्रेस्टीज है, मतलब उसकी एक मतलब ख़ास, खाली वो नॉर्मल सखावत नहीं है कि धोती कुर्ते की तरह, या किसी और, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट अजरक की एक ख़ास रिस्पेक्ट है। और ये रिस्पेक्ट मैंने सिंधियों को भी करते हुए देखा है, और मैंने गैर सिंधियों को भी करते हुए देखा है। देखिए, सिंध में जो लोग रहते हैं, अगर आप नौशेरो फ़िरोज़ से गुजरें नेशनल हाईवे से, तो आपको जो नौशेरो फ़िरोज़ की तरफ टर्निंग आएगी ना, सड़क जो कनेक्ट हो रही होगी नेशनल हाईवे से, उधर आरई चौक लिखा होगा। नौशेरो फ़िरोज़ में आरई बहुत हैं, आरई सिंधी नहीं होते, बट वो सिंधी टोपी पहनते हैं और अजरक की इज़्ज़त करते हैं। कराची में बहुत लोग हैं, मैंने लाहौर में बहुत सारे पंजाबियों को सिंधी टोपी और अजरक का इस्तेमाल करते हुए, यानी पहनते हुए, शादियों में लोग पहनते हैं, दूल्हा को पहनाते हैं। हालांकि वो सिंधी नहीं है, सिंधी मतलब ज़बान से सिंधी नहीं है, सिंधी बोलते नहीं है, लेकिन पहनते हैं। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ जिसकी प्रेस्टीज और इज़्ज़त और उस सकाफ़ती विरसे का एक रिस्पेक्ट का लेवल है, वो थोड़ा ऊपर है। वो बाकी आम चीज़ों की तरह नहीं है, वो थोड़ी ख़ास चीज़ है। अच्छा, जब ये ख़ास चीज़ है तो ख़ास चीज़ इस तरह होती है किसी भी लोकल इलाके की सकाफ़त, कि वो वहाँ पे तो रिस्पेक्टेड होती है और उसको वैल्यू किया जाता है, लेकिन दूसरे लोग भी उसको वैल्यू करें तो ये फिर वो ब्रॉडर उसके अंदर हो गया। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और उनकी पैदाइश भी सिंध की नहीं है, और वो सिंधी ज़बान बोलते भी नहीं है, वो अजरक मंगवाते हैं या सिंधी टोपी मंगवाते हैं जो आ रहा होता है, और वो वहाँ के किसी लोकल फेस्टिवल के अंदर वो पहन के जाते हैं। और वो जब वो पहन के जाते हैं तो उनको फ़ौरन पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि आप पाकिस्तानी हो। तो यानी सिंध और पाकिस्तान बाहर एक ही शनाख्त है। अच्छा, अब सिंध की शनाख्त, क्योंकि ज़ाहिर है कि सबको पता है कि सिंधी और भी चीज़ें हैं, लेकिन सिंधी टोपी और अजरक जो है वो दो आइडेंटिकल, दो बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना आइडेंटिटीज़ हैं सिंधी कल्चर की। उसको नंबर प्लेट पे लिखने की जिसने भी जुर्रत की है, जिसने ये कानून पास किया, जिसने ये कहा है कि नंबर प्लेट पे अजरक का पैटर्न लगाओ, पहले तो उसको पकड़ें। तुम नंबर प्लेट कहाँ लगी होती है गाड़ी में? बम्पर के नीचे, बहुत सी जगहों पर उससे भी नीचे कीचड़ लगती है, दीगर चीज़ें होती हैं। मैं भी उसको कोई मुकद्दस वो नहीं कह रहा अजरक के पैटर्न को। अब वो अजरक का पैटर्न है, सिंध की नंबर प्लेट की शनाख्त है ना, तो सिंधी शनाख्त के लिए अजरक का पैटर्न क्यों ज़रूरी था? कोई और चीज़ से भी सिंध की मोटिव्स हो सकते, सिंध के बहुत सारे मोटिव्स ऐसे हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। चौखंडी के मोटिव्स हैं, मकली के मोटिव्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पैटर्न आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और वो पैटर्न देख के आप बता देंगे कि सिंधी पैटर्न है। तो क्या डिज़ाइन जिसने भी किया, उसने
अजरक को ही क्यों चूज़ किया? ठीक है, अजरक बहुत, मैंने अजरक पे पूरी बात कर ली, अजरक की इज़्ज़त, अजरक की शोहरत, अजरक की शनाख्त अपनी जगह पे। नंबर प्लेट पे अजरक क्यों लगानी थी? तो बात ये है कि इस तरह के जो भी ब्यूरोक्रेट टाइप लोग होते हैं या हुकूमती जो भी लोग होते हैं, वो ऑर्डर पास कर देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसके क्या नतीजे होंगे और इससे क्या होगा, लोगों को कितनी जहमत होगी, परेशानी कितनी होगी। असल बात ये नहीं, सब पता होता है, इतने बेवकूफ़ नहीं बच्चे नहीं हैं, इनको खाना खाना भी आता है, इनको शादी करनी भी आती है, इनको पैसे कमाने भी आते हैं, सब आता है, इम्तिहान पास करके आते हैं ना, बेवकूफ़ तो नहीं है। तो फिर इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा ये काम करते हैं, एक तो नंबर प्लेट चेंज करने का इनके पास कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर 100 रुपये 500 रुपये भी एक नंबर प्लेट के ऊपर लगाएं तो करोड़ों रुपए बनते हैं। तो ये असल में चक्कर है पैसे कमाने का। अजरक का पैटर्न देना इसलिए ज़रूरी था कि उस पर कोई एतराज़ करेगा तो उसको फ़ौरन सिंधी सखावत पे हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके बाद जो किया जाएगा वो आप जो हो रहा है वो वही किया जाएगा। तो ये पूरा एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत करोड़ों लोगों को इसमें फंसाया गया। उसमें जिसने भी ऑर्डर किया, जिसका भी आइडिया था कि नंबर प्लेट पे अजरक का पैटर्न होना चाहिए, पहले तो उस आदमी के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं करते? लोग इतने वकील फिर होते हैं, फालतू चीज़ों पे केस कर, इस पे केस करेंगे ये ऑर्डर क्यों दिया था कि उसने अजरक के साथ ये क्यों किया? कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लेता, कोई और कलर इस्तेमाल कर लेता, खाली कोई और पैटर्न यूज़ कर लेता, अजरक का पैटर्न उस आदमी को पकड़े सबसे पहले। दूसरी बात है कि ये पूरा धंधा नंबर प्लेट चेंज करने का, ये अगर गवर्नमेंट को शौक हो रहा है तो अपने पैसों से करे, अपने फ्री नंबर प्लेट दे, फ्री नंबर प्लेट करे हम देंगे तो आप जाएँ लेने, लेके दिखा दें 6 महीने में, अगर आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। मतलब है कि वो ये भी उन्होंने कहा आप प्राइवेटली कहीं से भी लगवा लें, जो भी बना रहा है उससे बना के लगा लें। मकसद नंबर प्लेट लगवाना नहीं है, इसके पीछे जो दिमाग है ना, जो आइडिया है वो सुने। ज़्यादातर लोग लगवा ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब नहीं लगवा पाएंगे तो उनके जो चालान किए जाएंगे या चालान से बचने के लिए लोग जो कुछ देंगे वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, चालान करवाएंगे वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो बेसिकली गेम सारा रेवेन्यू का है। किसी भी तरह को ऐसा काम कर दो जिसमें पब्लिक के कीलें चुभ जाए। अच्छा, ये तो एक एंगल हो गया कि रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इस तरह ये वो रेवेन्यू जिसका ऑडिट भी नहीं होगा, जिसको कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई ये पैसे कहाँ से आए थे, कहाँ गए, करोड़ों रुपए बनेंगे इसके। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसका मोटिव है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप इन्हीं चक्करों में लग जाएं, उससे पहले जेल से जो आता है खुद लगा लें, इन्हीं चक्करों में आप लग जाएं और आप असल चीज़ पे बात ना करें कि हुकूमतें क्या कर रही हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, हेल्थ की सूरत हाल क्या है, एजुकेशन की सूरत हाल है, बेड़ा गर्क हुआ है हेल्थ और एजुकेशन और सड़कों का और यूनिवर्सिटी रोड का। जो तरक्की के नाम पे जो कुछ दही बेचा जा रहा है ना कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर, जो हालात हैं पूरे सिंध के दीगर शहरों के, लाड़काना चले जाएँ, नौशहरों चले जाएँ, ज़रा मेहर चले जाएँ, दादू चले जाएँ और जगह जाएँ, वहाँ हालात देखें। इंतहाई बैड एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी बजट आता है पता नहीं 5% या 10% लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं सिंध सबसे आगे। ये एक इनका मसला नहीं है, पंजाब में भी ये हो रहा है। ये सारा टोटल ड्रामा जो कुछ हो रहा है ना, इससे आपकी तवज्जो, आप नंबर प्लेट पे बात कर रहे हैं, मतलब यार मुझे नंबर प्लेट पे बात करनी पड़ी है और दीगर जो इतनी सारी चीज़ें उन पर कौन बात करेगा? उनकी तरफ देखे ही नहीं आप नंबर प्लेट में फंसे रहें। ये है चक्कर असल में। सोचें, फंसें और लगे रहें नंबर प्लेट के पीछे।